नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। ऐसे लोगों को अब सावधान होने की ज़रूरत है जो राह चलते अपनी मनमानी करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले और ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी करने वाले मंचलों पर अब मिनी कैमरा की नज़र रहेगी। राजधानी रांची के सभी ट्रैफिक बूथ पर मौजूद ट्रैफिक जवान अब पूरे तरीके से हाईटेक हो गए हैं। जवानों के साथ या आम लोग के साथ कोई भी बदसलूकी करते हैं तो ऐसे में निष्पक्ष तरीके से पूरे वारदात को देखा जा सकता है, जिसके लिए ट्रैफिक जवानों के कंधों पर बॉडी कैमरा लगाया गया है। अब आप पर एक नहीं 2 कैमरे की नज़र रहेगी, एक जो रोड पर पहले से सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और अब ये दूसरा जो ट्रैफिक पुलिस के कंधों पर लगे हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि कैमरे से रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा जो है वो इससे बढ़ गई है। ट्रैफिक एसपी हारिश बिन जामा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा ट्रैफिक पुलिस को बॉडी कैमरा दिया गया है। इस कैमरे को ऑन ड्यूटी ट्रैफिक जवान चालू करके रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कई बार ट्रैफिक जवान के साथ बदसलूकी की जाती है और कई बार आम लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ पुलिस जवान ने बदसलूकी की है। देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। इसके लिए बार बार निर्देश दिया गया है। कुछ हम लोगों ने, मेरे ही कार्यालय से स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी निकला है कि प्रमुख चौक चौराहे जो हैं उसके 50 मीटर के आसपास वो ना कोई बसेस या फिर जो ऑटोज़ लगते हैं वो नहीं लगेगा। इसके लिए अभी एक जो नई चीज़ की गई है वो CCR DSP को मैंने एक चिट्ठी ऑलरेडी लिख रखी है। उसमें यही कहा गया है कि आपको हर रोज़ जो प्रमुख चौक चौराहे हैं रांची ज़िले के उसकी मॉनिटरिंग करनी है। जहाँ पर अगर व्हीकल नंबर के साथ आ रहा है कि ये ऑटो या फिर ये बस जो है वो अवैध तरीके से लगा हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट शाम तक मेरे टेबल पे आएगी। उस पोस्ट पे जो लोग हैं उनको टेट्रा के माध्यम से बोला जाएगा उनको हटवाने के लिए। यदि कार्रवाई नहीं होती तो उसमें हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कराया गया था इस कैमरे को ऑलरेडी रांची ज़िले में जो भी हमारे ट्रैफिक के जो कांस्टेबल्स और ASI हैं सभी जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उनको ये निर्देश दिया गया है कि ये कैमरा जो है वो 24 घंटे जब तक वो ड्यूटी में है ये ऑन रहेगा और उसकी रिकॉर्डिंग मोड जो है उसको भी ऑन रखना है। ये बहुत ही एक सिंपल सा कैमरा है। इसका फ्लैप यहाँ पे यूनिफॉर्म में लग जाता है। रोड पे आप लोगों ने भी देखा होगा इस चीज़ को। इसमें 3-4 फीचर है। एक फ़ीचर है इसमें रिकॉर्डिंग का, बिल्कुल सिंपल सा ये इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ से ये ऑन होता है एक मोबाइल फ़ोन की तरह। ये ऑन करने के बाद एक फ़ीचर यहाँ पे जैसे ही इसको प्रेस कर देंगे तो वीडियो बनने लगेगा। इधर से इसका ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है और एक और ऑप्शन है इसमें फ़ोटोज़ खींचने का। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके साथ बदसलूकी की गई। कई बार ट्रैफिक पुलिस कर्मी हमें आके बताते हैं कि उनके ऊपर कुछ लोगों ने अन्यथा दबाव बनाया है। तो ये दोनों चीज़ को वेरीफाई करने के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसको निर्देश दिया गया है कि इनको लगातार ऑन रखना है। और इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण फीचर है वो ये है कि इसको वीडियो को डिलीट या ऑडियो को डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें डेटा स्टोर हो रहा है, वो टोटल ही डेटा स्टोर हो रहा है, उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आप सभी लोगों के जानकारी के लिए आपके माध्यम से मैं रांची ज़िले के आम लोगों को भी बताना चाहूँगा कि यदि ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न होती है तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए कि बॉडी वॉर्न कैमरा जो है वो फंक्शनल है या नहीं है। और कोई भी आपको कोई अन्यथा बातें अगर करता है तो बिल्कुल उस अन्यथा बातों पे कंप्लाई नहीं करना है आपको, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम हम लोगों ने लाया है। आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। हम लोगों ने ऑलरेडी निर्देशित कर दिया है अपने जो ट्रैफिक कर्मी हैं और जो ट्रैफिक ASI हैं। निश्चित रूप से इससे पूरे सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी का जो हम लोगों का महत्व है वो बढ़ेगा। यही जानकारी आप लोगों को मुझे देनी थी। आप लोग सब यहाँ पे आए हैं, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। किया जा रहा है ये नॉर्मल भी सिर्फ सिंपल ऑन करने से भी इसमें एक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस है जो कि 200 GB से अधिक का है, उसमें स्टोर होगा। यदि वो भर जाता है तो उसके स्टोरेज के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। डेटा को हम लोग रखेंगे, हमारा डेटा सेंटर भी है, उससे भी हम लोग बातचीत में हैं। तो ये कभी नहीं होगा कि डेटा ज़्यादा हो गया उसके चलते रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। एक पोस्ट में कितने कैमरे? देखिए, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग तरह का डिप्यूटेशन है। जैसे फ्राइलाल पोस्ट पे ज़्यादा लोग हैं, तो जहाँ भी हमें आवश्यकता लगे कि एक से ज़्यादा देने की ज़रूरत है हम लोग एक से ज़्यादा देंगे, क्योंकि इसकी संख्या ठीक ठाक लगभग 118 की संख्या हम लोगों को मिली है, तो कमी इसमें नहीं होगी। कितने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कितने पोस्ट
अभी ऑलरेडी तकरीबन 100 के आसपास बच चुका है। जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी हम लोग बांट देंगे। टोटल पोस्ट पे है राशि के? हाँ, सारे मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट क्या है, सारे ही पोस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही दिया गया है, छोड़ा कहीं नहीं गया है। कहीं कहीं पे एक है तो उसको हम लोग 2 कर देंगे जहाँ पे ज़रूरत महसूस, और बाकी भी अगर आप घूम के एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं आपको कहीं पे दिखता है तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताइएगा, मैं उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करा दूँ। सर इसका बैटरी बैकअप क्या है? ये नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की तरह आप इसको चार्ज करिएगा, चार्ज में जितना चार्ज रहेगा, एक दिन तो चल ही जाता है, आराम से चल जाएगा। 12 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं। एक दिन चल जाता है, पूरा चल जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप मोबाइल फ़ोन या इसको लेके आइए ट्रैफिक कंट्रोल में, वहाँ पे एक स्टोरेज सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, पर किया जाएगा। जो 2 लोग इस काम में लगेंगे उनकी ट्रेनिंग हम लोग PHQ के डेटा सेंटर में कराएंगे और उस डेटा को स्टोर करके रखा जाएगा। 90 दिन का क्लॉज होता है, 90 डेज़ के बाद उस डेटा को हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे। रिकॉर्ड हो जाता है, इसमें वीडियो भी है, अगर ऑडियो, हाँ ये ऑडियो भी है, यहाँ पे ऑडियो को मैं फिर प्लेस कर दूंगा तो ऑडियो भी आ जाएगा। दोनों ही चीज़ साथ में करना है, वीडियो और ऑडियो। स्टिल फोटोग्राफ लेने का भी ऑप्शन है, जैसे कैमरा में फ़ोटो खींचते हैं, तो ये तीनों ही जो मुख्य फीचर होता है जिससे हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर पाएँ। ये बेसिकली इन्फोर्समेंट के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग मीडिया में इसकी जानकारी आप लोगों को होगी, बार बार कुछ आरोप लगते हैं इस पर। ये पहले था लेकिन बहुत सीमित जगहों पे था, और दूसरा ना कि उसमें कई दिक्कतें थी। बैकअप नहीं था। देखिए ये जो है ना, इस फ्लैप में लगता है, ये उन्होंने बताया कि इस रिकॉर्डिंग का बैकअप 90 दिनों का पुलिस के पास मौजूद रहेगा। अगर कैमरा बंद पाया गया तो इस पर संबंधित जवान को दोषी माना जाएगा और साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। यह एक छोटा सा डिवाइस है। इस कैमरे के बारे में आपको बताते चलें कि ये छोटा सा डिवाइस जो पुलिस के कंधे पर लगा हुआ रहेगा, यह कैमरा सामने खड़े व्यक्ति की तस्वीर कर उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड करने में मदद करेगा। इसमें 15 दिनों का डेटा स्टोर रहता है। वहीं इसे GPS कंट्रोल रूम से जोड़ा जा सकता है। अब सरकार द्वारा इस नई पहल से ट्रैफिक पुलिस को जो है एक और सुविधा हासिल हुई है, जिससे वो अब और भी ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।